जय हरि। मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को मारने के लिए आए। ब्रह्मा जी को मारने के लिए आए कि सात्विक की बुद्धि का नाश राग द्वेष कर सकते हैं। सात्विक की बुद्धि भी राग द्वेष से भयभीत रहती है। तामसी और राजसी बुद्धि का तो कहना ही क्या, उसमें तो राग द्वेष आई। सात्विक की बुद्धि राग द्वेष से परे होती है। ब्रह्मा जी सात्विक की बुद्धि है, राग द्वेष से परे है। भगवान विष्णु जीव भाव है। हमारे जीव भाव के अंदर से राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं। जीव जो है वह अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा है। विष्णु भगवान योग निद्रा में सो रहे थे, यानी कि हमारा जीव भाव अज्ञान निद्रा में सो रहा है, अज्ञानता में सो रहा है। उसकी अज्ञानता से ही ये राग और द्वेष मधु कैटभ प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो ब्रह्मा जी की स्तुति के प्रभाव से माया का प्रभाव, निंद्रा का प्रभाव विष्णु भगवान के ऊपर से दूर हो जाता है। और भगवान के ऊपर से जब माया का प्रभाव दूर हो जाता है तो भगवान विष्णु जागते हैं, और जागने के बाद मधु कैटभ के साथ युद्ध करते हैं। यानी कि अज्ञानता का आवरण जो है जीव भाव के ऊपर, वह सात्विक की बुद्धि के प्रयत्न से, सात्विक बुद्धि के प्रयत्न से ये जीव भाव का जो तमोगुणी अज्ञान है वह हट जाता है। उस समय वह अंतःकरण, वह विष्णु तत्व जाग उठता है कि वो ये राग जो है उसको, उसका मुझे नाश करना ही चाहिए। जाग उठते हैं। राग द्वेष की समानता आ जाती है। अब तक उसको पता ही नहीं था कि राग द्वेष ऐसी चीज है, अज्ञानता में पड़ा। जाग उठता है, राग द्वेष को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। तो पहले जीव को क्या होता है, कह रहे यार राग द्वेष क्या चीज, इसको अभी हम मार के फेंक देंगे। विष्णु भगवान को क्या था, इसे तो बहुत असुर मार डाले, ये मधु कैटभ कौन सी चीज है। ब्रह्मा जी का कहा अभी मैं उसका नाश कर दूंगा। बिना सोचे समझे उन्होंने कदम रख दिया, उसका सामर्थ्य देख दिया, उन्होंने कदम। मधु कैटभ जो है, मधु कैटभ का कितना सामर्थ्य है, कितना शक्तिशाली है, वह उन्होंने सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया। हम लोगों को राग द्वेष कितने शक्तिशाली है वो भी समझ लेना चाहिए। तभी राग द्वेष को किसे मारना है वह सामर्थ्य हम प्रकट कर सकेंगे। बाद में दोनों दैत्य वहां आ गए, यानी राग द्वेष प्रकट हुए। भगवान विष्णु के साथ दोनों युद्ध करने, दोनों ने युद्ध कैसे किया है, बारी बारी युद्ध किया है। कभी मधु युद्ध करता था, कैटभ बैठता था, कैटभ युद्ध करता था, मधु बैठ जाता था। कभी राग हमारे अंदर उत्पन्न होता है, राग से साथ हम जजूमते हैं। कभी द्वेष उत्पन्न होता है, कभी द्वेष के साथ जजूमते हैं। राग और द्वेष दोनों एक साथ नहीं होते, या तो हमारे अंदर राग उत्पन्न होता है या तो हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न
उत्पन्न होता है। किसी एक के साथ हमें युद्ध करते रहना पड़ता है, झुंझुनते रहना पड़ता है। या तो हम राग से झुंझुनते हैं या तो द्वेष से झुंझुनते हैं। अंत में क्या हुआ? विष्णु भगवान थक गए। 5000 वर्ष तक युद्ध चला। भगवान विष्णु थक गए। जब विष्णु भगवान थक गए तो मधुकैटभ ने क्या कहा कि अगर तुम थक गए हो तो सिर पे हाथ रखकर हाथ जोड़ के कह दो कि हम तुम्हारे दास हैं। हम लोग क्या करते, हम उसके दास बन जाते हैं, राग द्वेष के। ये नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ने मधुकैटभ को समझाया कि तुम दो थे, बारी बारी थकान खा रहे थे, मैं अकेला था, तो मुझे की थकान खाने के लिए समय दो, आराम करने का मुझे भी थोड़ा समय दो। अपने मन को समझाओ, अपने मन को कहो कि राग और द्वेष दोनों बारी बारी मेरे साथ झुमते रहते हो, कभी मुझे थकान खाने का, मुझे आराम करने का थोड़ा समय दो। ऐसे भी कोई कर्म करो चाहे न राग उत्पन्न हो न द्वेष उत्पन्न। ऐसा कर्म पर राग द्वेष कैसे नष्ट होंगे वह आपको पता चल जाएगा। किया भगवान विष्णु ने, आराम किया, राग उत्पन्न होने दिया न द्वेष, उसको नष्ट करने के लिए। नष्ट कैसे करना है वो आप अंदर बुद्धि तभी प्रकट होगी, वो कला तभी प्रकट होगी जब आप राग द्वेष रहित कर्म करेंगे, तभी आप उसको नाश करने के लिए सामर्थ्यवान हो जाएंगे। तब तक आप कभी भी रास्ता नहीं मिलेगा। बिना राग द्वेष का आप कर्म करो, न राग को उत्पन्न होने दो न द्वेष को उत्पन्न हो। देखो विष्णु भगवान ने क्या किया, मधुकैटभ दूर जाके बैठ गए, जहां तक उसकी नजर न जा सके, इतने दूर। तब भगवान विष्णु ध्यान अवस्था में होकर विचार करने पर उसे ज्ञात हो गया कि दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान है। देखा, जब हम ध्यान से विचार करेंगे, अंतर्मुख होंगे, तब पता चलेगा कि राग द्वेष है ना, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान, ऐसे नहीं मरेंगे, हम उसको मारने में समर्थ नहीं है, उसको दूर कर दो, तब भी ये समझ में आएगी। तब क्या किया भगवान विष्णु ने, उस भुवनेश्वरी शिवा की शरण में गए, यानी कि यहाँ पे जो शुद्ध ब्रह्म है उसी को शिवा, उसी को माया, उसी को भगवती, उसी को भुवनेश्वरी कहा जाता है, वही भगवती है। यानी कि अपने आत्म भाव की शरण में जाओ, अपने साक्षी भाव की शरण में जाओ,
मुझे क्या करना चाहिए, और सोचो। हे माता, आप मेरे युद्ध में सहाय करें, क्योंकि मैं युद्ध बहुत समय करके खिन्न हो गया। ये दोनों दानव लोगों को पीड़ा करने वाले हैं, मदमत्त है, उन्मत्त है, दोनों पापी है, उसको मारना जरूरी है। तब देवी ने कहा, आप फिर से युद्ध करो, मेरी ओर दृष्टि रख के युद्ध करो, मैं उसकी बुद्धि भ्रमित करूंगी और उसका विनाश कर दूंगा। फिर दूसरी बार युद्ध किया तो भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवती की ओर अपना मन, अपनी दृष्टि रख के युद्ध किया। अंतर्मुख होके राग द्वेष से युद्ध करो। जब तक अहंकार से युद्ध किया, मैं उसको मार डालूंगा, विष्णु भगवान भी जीत नहीं सके। अंतर्मुख होके अपनी दृष्टि परमात्मा की शरण में रख के युद्ध करो। भगवती विष्णु के इष्ट है, सबके साक्षी है, हम जीव विष्णु है, दृष्टा है। हमारे साक्षी जो परम तत्व है, उसकी ओर दृष्टि, उसकी ओर मन रख के उसको प्रार्थना करके राग द्वेष के साथ युद्ध करें तो मार्ग निकलेगा। देवी ने क्या किया, देवी ने दोनों असुरों को मोहित कर दिया। राग द्वेष जब मोहित हो गए, उस समय विष्णु भगवान ने उसको उश्केरा, चलो आप दोनों वरदान मांग लो। वो दोनों अहंकार में देवी के सामने अपने आप को महान गौरवशाली बनाने के लिए भगवान को कहने लगा कि आप हमसे वरदान मांगो, तुम क्या हमें वरदान दोगे, तुम तो हमारे सामने थक गए हो युद्ध कर करके, तुम हमसे वरदान। राग द्वेष का विनाश राग द्वेष के हाथों से ही होता है। सद्भाव से राग द्वेष को शांत। राग और द्वेष उनका नाश करने के लिए राग और द्वेष को परमात्मा की ओर बहा दो। जैसे ही मधु कैटभ की दृष्टि भगवती की ओर गई, बाद में मधु कैटभ का विनाश हो गया। अजय होने के बावजूद भी विनाश हो गया। राग द्वेष को सही दिशा में ले जाओ, विनाश करने की, वो खुद ही अपने मृत्यु का कारण आपको बता देगा। जगत में राग हो रहा है, व्यक्तियों में राग हो रहा है, पदार्थों में राग हो रहा है, जो राग आपको बंधन कर रहा है,
तो अब आपको क्या करना है, आप परमात्मा के साथ भगवती में वो मोहित हो गए, यानी आपके राग को परमात्मा के अंदर समर्पित कर दो। भगवान में राग रखिए, भगवान के स्वरूप में रखिए, वो भक्ति बन जाएगा। भगवान के स्वरूप में राग हो जाएगा, भगवान के नाम में राग हो जाए, भगवान के कीर्तन में राग हो जाए, तो वह भक्ति बन जाएगी। भगवान के मंत्र के बिना, भगवान के कीर्तन के बिना रह न सके, भगवान के स्वरूप के दर्शन के बिना न रह सके, तो राग राग नहीं रहेगा, तो राग भक्ति बन जाएगी। जैसे ही मधुकैटभ ने भगवती की कटाक्ष दृष्टि को देखा, उसके ऊपर मोहित हो गए, उसी प्रकार से हमारा राग परमात्मा की ओर मुड़ जाएगा, तो भक्ति बन जाएगा। हमारे अंदर के दोष है, उसके ऊपर द्वेष करो। द्वेष करना ही है, अपने दोषों के ऊपर करो, सही दिशा में ले जाओ। राग द्वेष को मारने के लिए हम समर्थ नहीं है, वो अजेय है, वो खुद ही अपने हाथों से मर सकते हैं, आप उसको मारने में समर्थ नहीं। तो उसको क्या करें, तब तक वो न मरे, तब तक राग को भक्ति में परिणत कर दो और द्वेष को अपने दोषों के नाश के लिए परिणत कर दो। मधु और कैटभ भगवती के सामने देखकर मोहित हो गए, बाद में उन्होंने ही अपने नाश का रास्ता बता दिया। वह हमारे अंदर का राग भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कर देगा, भक्ति बन जाएगा, तो वो राग ही, जगत के राग को कैसे नाश करना है वो खुद ही रास्ता बता देगा। अपने दोषों के ऊपर हमें द्वेष होगा, तो अपने आप ही हमारे अंदर के द्वेष का कैसे नाश करना है वो अपने आप हमें रास्ता मिल जाएगा। राग को भक्ति बना दो, द्वेष को उपासना। अपनी कमजोर वृत्ति के ऊपर, अपने अंदर जो दोष है उसके प्रति द्वेष करो, उसको हटाने का प्रयत्न करो और भगवान के प्रति प्रेम करो, राग करो। तो राग और द्वेष परमात्मा के प्रति हो जाएंगे, तो वह अपने आप अपने मृत्यु का कारण बनेंगे। प्रधान में क्या कहा, जल के अंदर हम नहीं मरे, स्थल के ऊपर मरे, सुदर्शन के द्वारा। जल यानी आसक्ति, जब तक जगत के पदार्थों में आसक्ति है तब तक वो दोनों नहीं मरेंगे। जब भगवती के प्रति वो आसक्त हो गए, तुरंत उसके उद्धार का कारण बन गया। हमारी वृत्ति राग द्वेष भगवान के प्रति जुड़ जाएगी, बाद में जगत के जो वासना है वह नष्ट हो जाएगी। जल तत्व यानी जगत की वासना नष्ट हो जाएगी। जल जब नहीं रहेगा, यानी आसक्ति नहीं रहेगी कहीं भी, तो अपने आप सुदर्शन यानी ब्रह्म दृष्टि के कारण अपने आप राग और द्वेष नष्ट हो जाए। जो अजेय है फिर भी नष्ट हो जाएगी। जब तक आसक्ति है पदार्थों और व्यक्तियों में, तब तक राग द्वेष का नाश होना संभव ही नहीं। जब वो राग द्वेष माँ भगवती की ओर दृष्टि करते हैं, अम्बा की ओर देखते हैं, उसमें आसक्त हो जाते,
बाद में वही अपने मृत्यु का कारण प्रकट कर देते हैं। हमारी दृष्टि जब भगवान की ओर बह जाएगी, अपने आप हमारी आसक्तियां जगत के पदार्थों से नष्ट हो जाएगी, और आसक्ति नष्ट हो जाने के कारण वह राग द्वेष कैसे नाश हो, अपने आप हमें पता चल जाएगा। सुदर्शन ब्रह्म दृष्टि के द्वारा राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। यही एक रास्ता है मधुकैटभ, यानी राग द्वेष को नष्ट करने का। जो ब्रह्मा जी को यानी कि हमारी सात्विकी बुद्धि को भी नष्ट कर रहा है, हमारे जीव भाव को भी नष्ट कर रहा है, उसको नाश करने की भगवान की ओर दृष्टि चली जाए, भगवान में राग हो जाए और हम दूसरों में द्वेष पाए, तब जगत के पदार्थों से छल तत्व सूख जाएगा, यानी कि आसक्ति नष्ट हो जाएगी। तब ब्रह्म दृष्टि के द्वारा राग और द्वेष रूपी मधुकैटभ नष्ट होगी। दूसरा कोई रास्ता, तभी आपके अंतकरण में देवी भागवत की शुरुआत होगी। देवी भगवती देवी आपके अंतकरण में परमात्मा विद्यमान हो जाए, प्रकट हो जाएगी। भगवती को प्रकट करने के लिए यही रास्ता है, मधुकैटभ को नष्ट करो, राग द्वेष को सबसे पहले हटाओ। जो राग द्वेष को हटा सकेगा वही देवी भागवत के तत्वों को समझने में समर्थ बनेगा। यही उसका प्रधान मुख्य उद्देश्य है। इसलिए कथा सर्वप्रथम कही गई है, सबसे पहले। ये कथा, ये रूपक कथा है। अंतःकरण रूपी चार भुजा वाला जो जीव है, उसके अज्ञान रूपी निद्रा से मधु और कैटभ यानी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। वह राग द्वेष सात्विकी बुद्धि को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। वह सात्विकी बुद्धि परमात्मा की स्तुति करता है, तब परमात्मा की प्रेरणा से जीव के अंदर सत्व गुण के कारण वो निद्रा रूपी तमोगुण नष्ट हो जाता है, जीव जागृत होता है। तब वो राग द्वेष से युद्ध करता है, लंबे समय तक जजूमता रहता है, मगर विजय नहीं होती है। विजय के लिए एक ही रास्ता है, राग द्वेष को समझने के लिए ऐसे कर्म करो चाहे न राग उत्पन्न हो न द्वेष उत्पन्न। ऐसा कर्म कौन सा है? तो राग को परमात्मा में, भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान की कथा में, भगवान के स्वरूप में राग को समर्पित कर। मधुकैटभ ने भगवती के सामने देखा, अंबिका के सामने, मां भुवनेश्वरी ने अपने कटाक्ष के उसके सामने देखा, दोनों उससे मोहित हो गए। हमारा राग भगवान में मोहित हो जाना चाहिए। पदार्थों से मोहित होता है, उसके बदले भगवान में मोहित हो जाएगा, अपने आप रास्ता निकल जाएगा, अपने आप। और जब आसक्ति संसार से छूट जाएगी, ये पदार्थों से और व्यक्तियों से आसक्ति नष्ट हो जाएगी, छल सूख जाएगा, तो सुदर्शन ब्रह्म दृष्टि के द्वारा कि राग द्वेष हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। सर्वत्र भगवान को देखने का अभ्यास ही राग द्वेष को नष्ट कर सकता है। सर्वत्र भगवान को देखने का प्रयत्न ही राग द्वेष को नष्ट कर सकता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। सामान्य ज्ञान है ना, वो तो कोई भी चीज में राग या द्वेष निकालने के लिए उस चीज को परमात्मा का स्वरूप समझो, अपने आप उसमें न राग रहेगा न द्वेष रहेगा।
वो भगवान का रूप है। राग द्वेष का भगवान का रूप, राग द्वेष को निकालने के लिए जरूरी है। राग द्वेष को निकालने के लिए ब्रह्म दृष्टि सुदर्शन चक्र जरूरी है। चलो, किसी का कोई इस बात में प्रश्न है, वरना आगे की प्रकरण को लेंगे। नहीं। भले, चलो। अथ 10वां अध्याय, 10वां अध्याय व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। व्यास भगवान के बारे में अलग अलग युगों में अनेक प्रकार के व्यास हुए, आगे हम लोग देख लिया, आगे के प्रकरण में आया है। उसमें से कोई एक व्यास ने ऐसी तपस्या भी की थी, ऐसा यहाँ उल्लेख आ रहा है, वो सुनिए। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, आपने हमें पहले ही बता दिया है कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया, व्यास जी के मुख से अपने को कुछ सुना है। आपने जो कुछ सुना है वह सब हमें विस्तार से कही। सुत जी ने कहा कि सत्यवती पुत्र व्यास जी ने जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि रूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के इस इतिहास को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करके अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर के ऊपर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्पर महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश इनकी शक्ति से उत्पन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्ष तक शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन हो। अनेक विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निश्चय के ऊपर पहुंचे कि शक्ति सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोकों में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली पूजा की जाती है। चाहे पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता महातपस्वी मुनिवृंद विहार करते, चाहे सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्विनी कुमार एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते, मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की थी। उनके इस तपस्या के प्रभाव से व्याप्त हो गए और महामेघा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण की हो। तदंतर व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी उसे कहने लगे, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों है? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं।
ये तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का उपकार नहीं करते। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उससे बोले कि व्यास जी ऐसा तप इसलिए कर रहे हैं, उनकी क्या मनोकामना। थोड़ा ऐसा तत्व ज्ञान लेते हैं। व्यास मुनि ने इतनी तपस्या की कि जटा अग्निवर्ण हो। इसका अर्थ क्या है? समाधि भाषा, जटा यानी वृत्ति। जटा का एक अर्थ होता है सुव्यवस्थित वृत्ति को जटा कहा जाता है। वो कैसी होगी? अग्निवर्ण। तप करते करते व्यास मुनि की वृत्ति अग्नि तुल्य पवित्र और निर्मल, ये अर्थ कहा गया। छठा अग्निवर्ण की होगी यानी बाल लाल रंग के हो गए तो मेहंदी डाल के भी कर सकती। इतने बरस तप करने की जरूरत क्या? वो तो मेहंदी डालते तो भी हमारे लाल रंग हो जाते हैं। बेचारे काम का 100 बरस तक तप करते रहे लाल रंग के बाल करने के लिए। ऐसा नहीं है। छठा यानी सुव्यवस्थित वृत्ति थी जो उसकी, वह अग्नि वर्ण की। अग्नि शब्द है, पीला शब्द भी रख सकते थे, लाल शब्द भी रख सकते थे, रंग नहीं कहा है, अग्नि वर्ण कहा है। और अग्नि वर्ण के कभी बाल होते ही नहीं है। बाल या तो सफेद होते या काले होते, अग्नि वर्ण के कभी उत्पन्न ही नहीं होते। वो तो मेहंदी से लाल बनाए जाते, कभी लाल होते नहीं है। छठा यानी सुव्यवस्थित वृत्ति। वह सुव्यवस्थित वृत्ति तप के कारण अग्नि की तरह पवित्र और निर्मल हो गई, तेजस्वी हो गई। अग्नि जैसी तेजस्वी, अग्नि जैसी पवित्र और अग्नि जैसी निर्मल हो गई। वही होता है ना, कोई भी व्यक्ति तप करेगा तो उनकी वृत्ति निर्मल होगी, पवित्र होगी और तेजस्वी होगी। मेरी गलत बात है तो बताओ, सही बात है, वही होगा। छठा अग्निवर्ण की हो गई, छठा अग्निवर्ण की हो गई, उसका अर्थ यही है। वही छठा, छठा यानी हमारी वृत्ति। सुखदेव जी हमारे यहाँ कब जन्म लेंगे? जब हमारी वृत्ति निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी और तेजस्वी हो जाएगी, तभी हमारे यहाँ शिव जी सुख के रूप में प्रकट हो। ये भी एक समाधि भाषा है, ये भी समाधि भाषा है। शंकर जी ने बात कही। शंकर बोले और आपको क्या रहा, आप भयग्रस्त क्यों है? तपस्वियों से कबीर। शिव जी ने कहा, स्वामी जी आवाज कट गई, एक बार वापस कीजिए। शंकर जी ने कहा कि भी तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए तपस्वियों से। शिव जी ने कहा कि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से कट, उन्हें तपस्या करते पूरे 100 वर्ष हो चुके, अतः मैं उन्हें कल्याणकारी पुत्र का वरदान प्रदान करूंगा। दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर भगवान व्यास के पास जाकर बोले कि हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के
ज्ञानवान, यशस्वी, सभी लोगों में सदा प्रिय, अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। तब शूलपाणी भगवान शंकर जी का मधुर वचन सुनकर अपने प्रणाम करके देवपायन व्यास ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। यह पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अरणि से समाहित अग्नि करने की कामना से अरणि मंथन करने लगे। मंथन कर रहे थे। व्यास जी के मन में उस समय महान चिंतन हो रहा था। मंथन तथा अरणि के पारस्परिक संयोग से प्राकृतिक अग्नि को देखकर व्यास के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया कि अरणि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरणि रूपी वह रूपवती उत्तम कुल से उत्पन्न तथा पतिव्रता युक्ति स्त्री मेरे पास तो नहीं है। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्रियों के कैसे अंगीकार करो। पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पतिव्रत धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले। पति परायणा निपुण रूपवती कैसे भी स्त्री हो, वह सदा संबंधों के कारण ही बनी रहती है। स्त्री का सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहिए। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह पास में फंसे हुए हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थाश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं। व्यास जी ऐसा विचार कर रहे थे। आकाश में समीप से ही स्थित नामक अप्सरा उन्हें दृष्टि गोचर हुई। चल कटाक्ष वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को स्थित देखकर कठोर नियम और संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही मोहित हो गए। उस समय व्यास जी विचार करने लगे कि मेरी ऐसी कठोर तपस्या का भंग करने के लिए अप्सरा आई है या किस कारण आई है, मैं इसका क्या करूं। ऐसा विचार करने लगे। वो सोचने लगे कि नारद आदि से कथाएं भी सुनी थी कि राजा पूर्व जैसे उर्वशी जैसी अप्सरा के मोह में वशीभूत होकर वह बहुत बड़े संकट में पड़ गए थे। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, इसका स्वीकार करना चाहिए या नहीं, इस प्रकार का वो सोचने लगे। धर्म की मर्यादा से जो अलंकारिक इसमें कथा है उसको मैंने छोड़ दिए, जो योग्य नहीं है मैंने उसका सार इसमें से दे दिया। अब बुद्ध के जन्म की कथा यहाँ बात आती है। अथ एकादशो अध्याय, बुद्ध के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पुरुरवा कौन थे, वह देवकन्या उर्वशी कौन थी, उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया। लोम हर्षण तनय, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक कहे। हम सभी लोग आपकी मुखारविंद से निःसृत रसमयी वाणी को सुनने की इच्छा। हे जी, आपकी अमृत से बढ़कर मधुर
जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कथा श्रवण से तृप्त नहीं होते। सुत जी ने कहा, हे मुनियो, अब आप लोग उस दिव्य मनोहर कथा सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसे ही कहूंगा। सूर्य गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न और सुंदर थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन के संपन्न उसको देखकर चंद्रमा उसके ऊपर आसक्त हुई। तारा भी चंद्रमा के ऊपर आसक्त हो गई और दोनों एक दूसरे के आसक्त हो गए। दोनों एक दूसरों से आसक्त होकर विहार करने लगे। उस समय कुछ दिन व्यतीत हो गए। तब बृहस्पति ने तारा को घर ले आने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह वापस नहीं आई। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदारचित बृहस्पति ने अभिमानी के साथ मुस्कुराते हुए चंद्रमा को कहा कि चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया? मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे यजमान। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रखा? ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराया, मदिरापान, गुरु पत्नी गामी, ये 5 पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला महापापी दुराचारी एवं अत्यंत, यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार तो तुम देवलोक में रहने के योग्य नहीं। असिता पांगी को छोड़ दो, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुमको मैं शाप दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर क्रोधित देवगुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होता है। क्रोध रहित धर्मशास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य है और इस गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य है। हे अनग, वह सुंदर स्त्री आपकी इच्छा से आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ ठहर भी गई तो आपसे आपकी क्या हानि? अपनी इच्छा से वह यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। अपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते हैं। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखे एवं चित्तामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर लौट गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उसे भीतर जाने से रोका। तब वे क्रुद्ध होकर द्वारपाल के पास ही रुक गए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रोधित हो उठे। मेरा शिष्य होते हुए भी इससे माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी तो बलपूर्वक हर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्म को दंड देना चाहिए। तब बाहर द्वारपाल खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चित होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले। हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हो? सर्वलक्षण संपन्न
वह असीता पांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्रवर, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी चुप के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्राय कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है, अपनी इच्छा अनुसार। अब आप चाहे जहां चले जाए, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता है। यह रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप जैसा चाहे वैसा। ये एक है ना रूपक कथा है। ये कथा जो है वो समाधि भाषा है। समाधि भाषा है। चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट पड़ गए और वे कुपित हो शीघ्रता के भवन में चले। वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को देखते व्याकुल देखकर चंद्रमा ने अर्घपाद्य और आचमन आदि से उनकी विधिवत पूजा की। जब बृहस्पति ने आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए, तब परम उदार इंद्र ने पूछा, ये महाभाग, आप कौन सी चिंता में है? आप इतने शोकाकुल किस लिए है? मेरे राज्य में आपका अपमान किसने किया? आप मेरे गुरु है, अतः हमारी सारी सेनाएं, हम लोकपाल सभी आपके अधीन है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र अन्य देवता भी आपकी सहाय करेंगे। आपको कौन सी चिंता है? इस समय आपको आई। अब ये जो कथा है ना, इसकी समाधि भाषा में कल बराबर, क्योंकि इसमें तो ये दिखाई दे रहा है दुराचार। अगर इसको सही कथा मानेगा तो जाएगा ना, ये तो दुराचारी हो जाएगा। स्वामी जी, चंद्रमा ने क्यों कहा कि आपका श्राप मेरे को नहीं लगेगा? मैं वही समाधि भाषा है ना, वही तो कह रहा हूँ। ये सभी भाषा है। ऐसी भाषा करने वाला, ऐसी भाषा सुनने वाला तो दुराचारी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री को उठा लाएगा और कह देगा कि इतनी इच्छा से आई है भाई, तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसे थोड़ा ही धर्म होता है। ये तो पूरी की पूरी समाज व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अधर्म है। ऐसी कथा कभी महापुरुष लिखे ही नहीं सकते। ये समाधि भाषा है। कल इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। बृहस्पति क्या है, चंद्रमा क्या है, ये उसकी पत्नी क्या है, ये सब कथा लेंगे। बराबर है। अब 3 बज गए, बड़े विस्तार से इसको लेंगे। चलो, हरिओम। कल हम लोग है ना 40वें मंत्र तक आए हैं। 39 और 40 याद